बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज दोस्तों मैं आपको एक सिस्टम दिखाने आया हूँ जो कि मैंने नहीं लगाया। ये मार्केट में नॉन पीटी इंस्टॉलर कह लें या कोई नए नए सोलर के काम में जो लोग हैं उन्होंने लगाया है, या तो फिर उन इंस्टॉलर को सब SOPs पता होंगी और या तो उन्होंने क्लाइंट को गाइड नहीं किया। अब ये जिस क्लाइंट का भी घर है, मेरी उस क्लाइंट से भी मुलाकात नहीं है। अलग यहाँ पे एक फ़ॉल्ट आया था, इस घर में काम चल रहा है। उस घर के कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बुलाया कि यार हमने इधर मोटर ऑन की है तो सिस्टम हमारा सारा बंद हो गया है। तो मैं खाली देखने आया था कंप्लेन पे। तो इस सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं आपने भी नोट करनी है। जो कुछ समझते हैं, सोलर का काम जानते हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ये इसकी DC DB है। इसके साथ 16 पैनल लगे हुए हैं और ये इसकी DB जो है DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। 2 पोल के 2 ब्रेकर लगे हुए हैं, 32 एम्पेयर के 500 वोल्ट के, ठीक है। और इस पे जो सोलर की तार यूज़ हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी सोलर की तार यूज़ हुई है। इसके साथ ये गुडवी का 3 फेज़ 12 किलोवाट इन्वर्टर लगा हुआ है। 5 किलोवाट की सनवोडा की 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। क्लाइंट ने प्रोडक्ट तो अच्छी बाय की है, वन ऑफ द टॉप वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा ब्रांड जिसे कहा जाता है, टॉप ऑफ द लाइन कह सकते हैं आप इसको, कि बहुत अच्छा। हवावे हो गया, गुडवी हो गया, सोलेस हो गया, ये उनमें से एक है, टॉप 10 में से एक है। और मैं तो कहूँगा कि टॉप 3 में से 1 में पर है। इतना अच्छा ही प्रोडक्ट क्लाइंट ने लगाई है। ये बैटरी भी नो डाउट अच्छी बैटरी है, वाईफाई वाली बैटरी है, सनवोडा की है, अच्छी बेहतरीन कंडीशन में बैटरी है। और इन्वर्टर भी बहुत अच्छा है। आप इन्वर्टर में देख सकते हैं इस वक्त फॉल्ट पे आ रहा है, ये फॉल्ट है इसमें इन्वर्टर में इस वक्त। और ये इंस्टॉलेशन जिसने भी की है, या तो उसने क्लाइंट को गाइड नहीं किया। जब क्लाइंट इतना बड़ा खर्चा कर सकता है तो वो इन चीज़ों पे भी खर्चा कर सकता है। अब या तो इंस्टॉलर गाइड नहीं करते क्लाइंट को, या तो फिर 2-4 पैसे बचाने के लिए क्लाइंट ही कहता है कि यार ये सस्ते में लगा के दे रहा है। जो सस्ते में लगाते हैं उनका काम भी ऐसा ही होता है। आप ये देखें, अच्छा ये इन्होंने 60x60 की डक लगाई हुई है। और ये आप एक और चीज़ देखें, ये लंटर है, ये छत है, छत पे सुराख किया हुआ है और नीचे DB में। मैंने इन घरों में, ये जिस घर है ये एक नेवी की हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सोलर लगा चुका हूँ और कहीं भी हमने लंटर नहीं तोड़ा, ना लंटर में हमने सुराख किया। इसके और भी रूट हैं जहाँ से आप बआसानी तार नीचे DB में ले जा सकते हो। DB में क्या काम हुआ है, मेन जो घर की DB है, इतना हैवी खर्चा, तो उनके घर की मेन DB की भी मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या सिस्टम है। और मैं आपको सोलर पैनल का स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। उसके बाद आपने भी गाइस मुझे बताना है कि क्या क्या खामियां चल रही हैं, मतलब क्या खामियां की हुई हैं अगले लगाने वाले ने। ये सोलर की वायर है जो कि आर्मंड होती है, 2 कोर है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सोलर केबल है। हम जो यूज़ करते हैं सोलर और DC वायर और AC वायर पाकिस्तान केबल में 6 mm 4 mm। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान केबल कितनी अच्छी केबल है। वो डबल इंसुलेशन होती है, डबल इंसुलेशन के साथ वो टिन कोटेड भी होती है, फायर प्रूफ होती है, रस्ट प्रूफ होती है। वो उसको 10-20 साल भी वायर को कुछ नहीं होता, ना रस्ट लगता है। ऐसी केबल हम यूज़ करते हैं और बाकायदा कंड्यूट के साथ यूज़ करते हैं। आर्मेंड केबल लगाई है, 2 स्टिंगे लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 8 पैनल पीछे लगे हुए हैं, 8 पैनल आगे लगे हुए हैं। और ये स्ट्रक्चर है, क्लाइंट ने स्ट्रक्चर भी अच्छा बनाया है, नो डाउट। जो भी है स्ट्रक्चर वाले जानते हैं कि क्या इसमें हो सकता था, बाकी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, नो डाउट। क्लाइंट ने अपनी तरफ से मुझे, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं साइड पे आया हूँ, क्लाइंट ने क्वालिटी मटेरियल में जो लगाना चाहा उसने उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो क्लाइंट बाकी चीज़ों पे भी, अगर क्लाइंट को सही से कोई इंस्टॉलर गाइड करता तो बाकी चीज़ों पे भी वो जो है वो बिल्कुल लगाता। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नीचे से कनेक्शन। लगाने वाले ने, ये आप देख सकते हैं, सिंगल लोड निकाला है। चले हैवी लोड लाइट लोड अलग नहीं किया, तो सिर्फ सिंगल लोड निकाला है। तो वो भी जेन पोर्ट पे इसने लगाया हुआ है, मतलब जहाँ से हैवी लोड चलता है वो लगाया हुआ है। और ये बैकअप लोड है, यहाँ से इस घर का मुकम्मल लोड निकलना था। अगर सिंगल लोड आप दे रहे हैं तो आप बैकअप लोड से देंगे। और ये आपके सामने है, ये क्लाइंट इस पर अर्थिंग भी करवा सकता था, SPD भी, फ्यूज़ भी, प्रोटेक्शन भी लगा सकता था। मतलब आप उसको गाइड करें, क्लाइंट को गाइड करेंगे कि आपके सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं। आप खामी से मुराद मतलब आप उसको बताएं कि आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, आप इसके साथ ये करें, ये आपके पूरा सिस्टम इसी पे डिपेंडेड है। और इस वक्त इसका लोड नहीं चल रहा। ये AC DB है, आप AC DB की भी हालत
अच्छा, तो ये इसकी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये देखें उसने लगाने वाले ने क्या किया, एक के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर दे दिया, एक आउटपुट का ब्रेकर दे दिया, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे उसने जनरेटर पोर्ट से इसको आउटपुट दी हुई है, जो कि हैवी लोड और स्मार्ट लोड के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि अगर सिंगल लोड पे आपने घर चलाना है तो बैकअप लोड से आप मुकम्मल देंगे, अगर उसके 2 लोड आउटपुट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें कितनी खामियां हैं। इस वक्त ये एरर पर है, ये सोलर नहीं चल रहा है इस वक्त, इस घर का कोई लोड नहीं चल रहा। ये जो भी चला रहा है के इलेक्ट्रिक से लेके चला रहा है। अगर हम इसकी के इलेक्ट्रिक बंद करते हैं तो बैटरी से कुछ लेता नहीं है, इसकी काफ़ी सेटिंग होना बाकी है। वो तो मैं यहाँ पे फॉल्ट पे आया हूँ, मुझे कॉल करके बुलाया गया तो मैंने आके देखा है। अब आप देखें कि ये सिस्टम है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दोनों मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये आप चेक करें कि लंटर छत को तोड़ के नीचे तारें लेकर के गए, जो कि ये मेन घर की डीबी में लेकर गए हैं। इसके और भी रूट बन सकते हैं, जो कि ये काम नहीं होता, इसका लंटर नहीं तोड़ा जाता। देखिए छत तोड़ के आपने आर पार किया है। आप क्लाइंट को बता सकते हैं, जब क्लाइंट इतना बड़ा खर्चा कर रहा है, 10 किलोवाट की बैटरी लगा रहा है, 12 किलोवाट 3 फेस का इन्वर्टर लगा रहा है, जब ये इतना हैवी खर्चा कर रहा है, आप उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा के दे रहे। इस पर आप क्लाइंट को अर्थिंग भी करके दें भाई। जब क्लाइंट इतना बड़ा खर्चा कर रहा है, कुछ सर्ज आ गया, इन्वर्टर का लॉस होगा, डीबी में आग लग सकती है। तारें जो आप सोलर की लगा रहे हैं, 2 कोर तार लगा रहे हैं, आर्मेंट केबल लगा रहे हैं, और वो भी आप देख लें किस हिसाब की तार है। और जब आप पैनलों पे भी इस तरह की तार लगा रहे हैं, और नीचे डीबी का काम मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी माशाल्लाह ही काम हुआ है। एक सिलेक्टर ये लगा हुआ है चेंज ओवर, एक नीचे लगा हुआ है। अगर आपने 2 लोड निकालने थे, 2 लोड अगर निकालने थे तो आप उसके साथ डबल लगा देते, आप डबल चेंज ओवर लगा सकते थे। और अब आपको मैं मेन डीबी दिखाता हूँ, वो मेन डीबी है इस घर की। ये देखें, इस घर की मेन डीबी का भी आप चले, आपने कुछ तो पैसे लिए होंगे इंस्टॉलेशन के, कम से कम आप उसको ये काम तो सीधा कर देते। ये काम, ये के इलेक्ट्रिक का मेन ब्रेकर है, जो कि इन्वर्टर को के इलेक्ट्रिक मिल रही है। उसके बाद ये देखें, ये वायरिंग हुई हुई है। ये देखें, ऑलरेडी इस घर में ऑलरेडी लगा हुआ है, उपास का चेंज ओवर लगा हुआ है 102 वाला, ऊपर भी एक लगाया हुआ है। और ये हालत है, ये इस डीबी की हालत है। ये देख लें, ये कंडीशन है इस डीबी की। ये काम किए हुए कोर तक नज़र आ रही है इनकी वायरिंग की। आप ये हालत देख लें। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये काम कैसा हुआ है। आप जब सर्च करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, तो कम से कम इंस्टॉलर के ऊपर भी सर्च कर लिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा इंस्टॉलर हूँ। आप मेरा इससे लास्ट वीडियो देखें, 1.6 किलोवाट में जो मैंने डीबी तैयार की है, वो कैसे तैयार की हुई है। बस उसमें अर्थिंग नहीं है, बाकी प्रोटेक्शन लेवल सब की हुई है मैंने। वो 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर मैंने लगाया, तो कितनी प्रोटेक्शन से लगाया मैंने। और यहाँ पे ये देखें, ये छत तोड़ी हुई है, ये लंटर है, लंटर छत है इस घर की। ये आप चेक करें, इस घर की छत को तोड़ के तार लाए। इसके अलावा और भी रूट हैं जो कि इसको तोड़े बगैर भी आ सकती है। थोड़ी सी तार ज़्यादा लगती है क्लाइंट की। और ऊपर जो इन्होंने काम किया हुआ है, अल्लाह माशाल्लाह काम किया हुआ है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी आपने देखा, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी देखा। और आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ऐसे नॉन पीटीए इंस्टॉलर के बारे में। और अब दे मुझे इजाज़त अपने भाई फिनटेक सोलर एनर्जी से इफ्तिखार को, और मुझे ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।